क्या आपका बच्चा 12वीं कर रहा है, या आपके बच्चे ने 12वीं पढ़ ली है? क्या सोचा आपने उसके बारे में? जिम्मेदारी है आपकी, आप धरती पे लेके आए हैं बच्चे को, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए। आज मैं कुछ एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने क्या सोचा अपने बच्चे के बारे में? कब बच्चा बड़ा हो गया, कब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बच्चे ने कर ली, आज आपका बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है, या आपके बच्चे ने 12वीं क्लास पढ़ ली है, तो ये वीडियो आपके मतलब का है। अच्छे से देखिए, समझिए कि आज क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपने बच्चे का भविष्य क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है आपका बच्चा क्या बनेगा? क्या काम करते हैं आप कोई नौकरी करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं? दो ही धंधे होते हैं। या आप जॉब करते हैं या आप जॉब करवाते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता है कि जब तक आप 10 गुना काम नहीं करोगे तो आपको आपकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, मजदूरी बोलूँगा इसको। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपया महीना दे रहा है, आप उसको लाख रुपए का काम करके देते हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपया देता है। सभी को पता है आज प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल हो रखा है। सरकारी नौकरी कितनों को मिलती है सबको पता है। मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरी उम्र आज 42 साल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी भी भाई बहन को, किसी भी दोस्त को, किसी भी साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को, मैंने बैचलर डिग्री करी है, बैचलर डिग्री तक कोई एक भी मेरे पास ऐसा नाम नहीं है जिस बच्चे ने, जिस छात्र ने, जिस बंदे ने मेरे साथ पढ़ाई करी हो और उसको सरकारी नौकरी मिल गई हो। मैंने पिछले 25-30 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। नौकरी कौन सी मिलती है? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको 10, 15, 20 हजार रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। अगर कोई आपको 50,000 रुपया दे रहा है तो आपसे कम से कम 5 लाख रुपए का काम ले रहा है, फिर आपको 50,000 रुपया दे रहा है। आज की डेट में नौकरियां बहुत कम अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चे को अच्छी जॉब नहीं दिला पाओगे। अगर सिफारिश से भी दिलाओगे कितनी देर, क्या बन जाएगा नौकरी में? आपकी निकल गई। क्या आपको लगता है आपका बच्चा सारी जिंदगी काम करके, नौकरी करके घर बना पाएगा, एक अच्छी गाड़ी खरीद पाएगा? जवाब होता है जी नहीं। नौकरी तो मिलती नहीं, दुकान चलती नहीं। जब आप बिजनेस करने निकलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में धंधा भी बोला जाता है, जब आप बिजनेस करने के लिए घर से निकलते हैं, 40 से 50 तरह की मुसीबतें आपके सामने खड़ी होती हैं। जब आप घर से निकलते हैं गरीबी में, तो आपके सामने लाइन लगी होती है, ये टैक्स वो टैक्स, इसको सलाम उसको सलाम। थक जाता है आदमी बिजनेस में। बड़ी मुश्किल से आप 1-2% प्रॉफिट निकाल पाते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ सकते हैं कि सारा साल मेहनत करके आप जितने पैसे कमाते हैं, खून पसीना एक करके, रातें जाग के, झूठ बोल के, मेहनत करके
सारी सारी रात जाग के रिस्क लेके जोखिम उठा के एक बिजनेसमैन जितने पैसे कमाता है उससे ज़्यादा उससे सरकार टैक्स ले जाती है। किसी भी तरह के वो काम करते हैं सबसे पहले आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। 18% कम से कम जीएसटी होती है। 18% किसी बिजनेस के अंदर मार्जिन नहीं होता। आप अपनी दुकान नहीं चला रहे, आप सरकार की दुकान चला रहे हैं, आपको 18% सबसे पहले सरकार को देना है। और सरकार आपको क्या देती है सबको पता है। आपको वैक्सीन के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ता है, आपको वैक्सीन के लिए भी पेमेंट देनी पड़ती है। ना तो आपका अस्पताल में इलाज होता है, ना आपको किसी तरह की कोई सुविधा मिलती है। हिंदुस्तान में अगर आपको कामयाब होना है तो या तो आपको बड़े शहरों में पैदा होना है, या आपको दिन रात मेहनत करनी है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी मंजिलों तक पहुंच पाते हैं, जो अपने सपने साकार कर पाते हैं। मेरा आज का वीडियो उन माँ बाप के लिए है जिनका बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, या जिनके बच्चे ने 12वीं क्लास पढ़ रही है, वो अपने भविष्य को लेके बच्चे के चिंतित है कि हमारा क्या होगा आने वाले समय में। जिस माँ बाप के 2 बच्चे हैं उसको आस होती है कि मेरा बच्चा कल को बुढ़ापे में मुझे संभालेगा। आपको लगता है आपका बच्चा आपको बुढ़ापे में संभाल पाएगा? आपको ही उसको संभालना है। आपको जो पेंशन लगी है, आपने जो प्लॉट ले रखा है, आपने जो 4 दुकानें ले रखी हैं, जो किराए का साधन बनाया है, उसी से आपके बच्चे की जिंदगी भी चलनी है। आज अपॉर्चुनिटीज नहीं है, समझना है आपको। विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। घर से निकलता है आदमी सुबह, अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए निकलता है। अगर एक मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है तो आज आपकी बारी है, आपको भी घर से निकलना है अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए। आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी नौकरी नहीं आ रही, आपका बिजनेस सेट नहीं हो रहा, क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में जाके पढ़ना जायज है? बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे। आइए एक एक करके बात करता हूँ। आप जलंधर, लुधियाना, अमृतसर में कहीं रहते हैं, आपके बच्चे ने 12वीं क्लास कर ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करी है, या कॉमर्स के सब्जेक्ट से करी है, या ह्यूमैनिटीज से करी है। आपके बच्चे के 90% नंबर आए हैं। मुझे ये बताइए, आप बच्चे को दाखिला कहाँ कराएंगे? आप कहाँ बैचलर पढ़ाएंगे बच्चे को? आप पंजाब में रहते हैं, आपके बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले लिए, बच्चा आपका पढ़ने वाला है, पैसे आपने जोड़ के रखे हुए हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे कहाँ पे? अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं जिससे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी मिले, कम से कम 2000 किलोमीटर दूर जाएगा बच्चा आपका। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, 3-4 बड़े शहरों में ही अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। लिटरेसी लेवल बहुत लो हो चुका है हमारा। आज जैसी हमारी एजुकेशन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही। एक समय था एमबीए वाले बच्चे की वैल्यू होती थी, बीटेक वाले को अच्छी नौकरी मिल जाती थी। आज 4-4, 5-5 साल बीटेक एमटेक करके बच्चों को 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है आईटी सेक्टर में। क्या किसी ने 20,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए 5 साल बीटेक एमटेक करी थी? क्यों जायज है विदेश में जाके पढ़ना? आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिंदगी में कामयाब होने चाहते हैं, आपकी बड़ी खुशियां हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। कब पूरे होंगे वो ड्रीम्स? अगला जन्म नहीं मिलना, यही जन्म दिया गया है आपको। इसी जन्म में आप मजे लूट सकते हो, इसी जन्म में आप संघर्ष कर सकते हो। अगर आप संघर्ष करोगे, आपकी मंजिल आपके द्वार पे होगी। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपके घर पे चल के आएगा वो, अगर आप संघर्ष करोगे, अगर आप मेहनत करोगे।
पूछने वाले पूछेंगे कहाँ मेहनत करें, बताइए कहाँ मेहनत कराएंगे। जलंधर में नकोदर चौक पे मेहनत नहीं कराएंगे आपको। सुबह 8 बजे या 6 बजे बुलाए कि आइए मजदूरी करने चलते हैं, रोड़ी कुटते हैं, जल के ईंटें उठाते हैं, कहीं चलाते हैं, मिट्टी ढोते हैं, वो मजदूरी नहीं करानी है आपसे। वो मजदूरी करके भी आपको 150-200 रुपये दिहाड़ी मिलनी है। अगर आपका बच्चा सुबह किसी डेवलप कंट्री में चले जाता है, वो 2-2.5 लाख रुपया महीना कमा लेगा। एक बच्चा बाहर जाता है, उसके साथ 10 लोग एसोसिएट होते हैं। एक बच्चे के पीछे 10 लोगों की उम्मीदें होती हैं, उसका माँ बाप, उसका भाई बहन, उसके सास ससुर। एक बंदा कम से कम 10 लोगों को पालता है। 10 लोगों की उम्मीद होती है कि हाँ हमारे घर का एक जी काम पे गया है, शाम को लौट के आएगा, वो पैसे लेके आएगा, उन पैसों से घर की रोटी चलती है। क्या करा लेंगे आप बच्चे को, कहाँ मजदूरी करा लेंगे? जलंधर, लुधियाने, अमृतसर में कितने पैसे कमा लेगा बच्चा आपका? यहाँ 10-20-25 हजार रुपए कमाने के लिए जलील होना पड़ता है। बेइज्जती हुई है कभी आपकी? क्या आपने कभी जलालत सही है? मैंने सही है। एक एक रुपया इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ना करे आपके घर पे सुबह कोई बीमारी आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए आपके परिवार के साथ, आप इलाज नहीं करा पाओगे। आज इलाज लाखों से शुरू होते हैं। एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार एक नया मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता, इतने ज्यादा घरों के खर्चे बढ़ गए हैं। मेरी आवाज अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सुन रहा हो, कोई बाप सुन रहा हो जिसके बच्चे ने 12वीं कर ली है, या जिसके बच्चे ने 12वीं में पढ़ाई कर रहा है, वो माँ बाप बच्चे के फ्यूचर को लेके चिंतित हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने बच्चा सुबह बाहर नहीं भेजा, यहाँ रख के करोगे क्या? क्या नौकरी मिल जाएगी आपको? कहाँ पढ़ा लोगे बच्चा आप? कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आप बच्चे से 2 लाख रुपया महीना का नौकरी करा लोगे? कुछ नहीं मिलना। समय को समझना है, शॉर्टकट मेथड है। जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत विदेश में जाके करनी पड़ेगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इज्जत होगी, रोटी मिलेगी और एक अच्छा भविष्य मिलेगा। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि हाँ पैसे कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आके कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमें लोन चाहिए। बेच दो अगर कुछ बिकता है तो, उठा लो जहां से पैसे मिलते हैं। कोई रिश्तेदार भाई बहन मदद करता है, ले लो, एक बार यहां से निकल जाओ। एक खेत बेच के जाओगे, 10 खेत खरीद लोगे आके। देखो गांव वाले लोगों ने कितने इतिहास रचे हैं। शहरों वालों ने भी जाना शुरू कर दिया है। आज गुजारा नहीं है इसके बिना। इसके पहले कि ये भी रास्ता बंद हो जाए, स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है, सूझवान बनना है। ये रोजगार का साधन है जो घर पे चल के मिल रहा है। नौकरी के लिए तरले मार रहे हो आप, लोन के लिए जुत्तियां घुस गई आपकी बैंकों में जाके, आपको कोई लोन नहीं दे रहा, कुछ नहीं रहा आपके पास। क्या होता है एक आदमी के पास, उसकी इज्जत होती है। कोरोना में तो इज्जत भी उड़ गई लोगों की। बड़े बड़े लोग सड़कों पर आ गए, कारोबार बंद हो गए। भगवान ना करे कोरोना जैसी कोई दोबारा चीज आ गई तो खत्म हो जाएंगे। समय को समझना है। हम लोग उत्तर भारत में पंजाब में रहते हैं। पंजाबी लोगों का एक बहुत अच्छा इतिहास है। आज अगर आप कनाडा जाते हैं, आप टोरंटो वैंकूवर में कहीं भी जाते हैं, आपके गली मोहल्ले का कोई बंदा मिल जाएगा
आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन मिल जाएगा, आपके साथ कोई पढ़ने वाला आपको वहाँ मिल जाएगा जो आपकी मदद कर देगा। मदद भी क्या होती है, आपको काम पे लगा देगा, आपको मकान किराए पे ले देगा, आपके सुख दुख में आपका हाल पूछ लेगा। पुराने समय में जिनके 4 बच्चे 2 बच्चे होते थे वो एक बच्चा फौज में भेजते थे। आज अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको एक बच्चा विदेश में भेजना पड़ेगा। यही सच्चाई है दोस्तों। अगर आपको ये बात समझ लगती है तो कुछ ना कुछ बन जाएगा आपका, आपके परिवार का नाम रह जाएगा, नहीं तो बिक जाएगा यहाँ सब कुछ। छोटी सी बीमारी आती है, छोटी सी, 2-4 लाख रुपए ऐसे ही लग जाता है। सुबह बोलेंगे जी काला पीलिया आ गया, डेंगू की बीमारी आ गई, प्लेटलेट्स की बीमारी आ गई, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर आपके टेस्ट लिखेगा, जितनी सारे महीने की आपकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा के आपके टेस्ट हो जाएंगे। इतनी तरह के टेस्ट आ गए हैं, 25-50 हज़ार रुपया टैक्सों पे लग जाता है। कई तरह के टेस्ट कराने पड़ जाते हैं बॉडी के। इसलिए सियाने बनिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए। अगर बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है अभी से तैयारी कर दीजिए। अगर 12वीं कर चुका है आइल्स कराइए, जितनी जल्दी होता है उसको कहीं टिका दीजिए। कुछ नहीं बनना यहाँ पे। कल को आप इससे पहले कि लानते डालोगे सरकारों को, सिस्टम को। हम लोग बोलते हैं ये सिस्टम गंदा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ड्रग्स मिल रही है, हमें गैंगस्टर्स मिल रहे हैं। आज मौका है आपके पास। अगर आपकी पढ़ाई में ज़्यादा गैप नहीं है आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये बिजनेस है हमारा जिससे हम भी अपने घर की रोटी चलाते हैं, बट किसी के सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर पे भी अच्छी रोटी बने शाम को? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप का भी इलाज हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन की शादी भी अच्छे घर में हो जाए? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही जलील होते रहेंगे हम लोग? कब कर्जा उतरेगा? एक गरीब आदमी का तो कोई रिश्तेदार भाई बहन भी नहीं होता, उसको में टिच्चरें की जाती हैं, लोग ताने मारते हैं। हाँ भाई किदा बढ़िया 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 गल्ला करता सी, की बनया, लग गया वीजा? पूछ के देखो उन लोगों से जिनके 2-2 4-4 बार वीजे रिफ्यूज हो गए हैं, क्या बन रहा है उन लोगों का? मेरा काम है, हम लोग अक्सर वीक प्रोफाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस है हमारा, हमारे घर की रोटी चलती है यहाँ से। बट हाँ, अगर मेरा फ़ायदा है तो फ़ायदा आपका भी तो है ना। आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं? कहीं ना कहीं चाहते हैं ना कुछ जानकारी मिल जाए, कोई अपने बच्चे को कोई रास्ता दिखा पाए आप। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, जाना जरूरी है, यहां से निकलना जरूरी है। आपको 3-3 4-4 साल की बैचलर डिग्री में नहीं फंसना, 1 साल का कोर्स लेना पढ़ाई का बस। कोई जरूरी नहीं है दूसरे साल पढ़ना। यहां से आप लोन ले लो, किसी की हेल्प ले लो, किसी रिश्तेदार भाई बहन से पैसे ले लो, कोई चीज दुकान मकान प्लाट बेच दो। एक बार साल की फीस भर के आप चले गए, अगले साल आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप काम करोगे। दूसरे तीसरे साल आपकी पीआर हो जाएगी, फिर आप कनेडियन नागरिक बन जाओगे, फिर आप कनेडियन सरकार की संपत्ति होगे, फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको संभालेगी। जब आपकी पीआर हो जाएगी, आपके माँ बाप को भी संभालेगी, आपके भाई बहनों को भी संभालेगी, आपकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, आपके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, आप एक अच्छे आबो हवा में सांस लेंगे। कल को आप बीमार होंगे, आपका इलाज हो पाएगा।
हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसको ऐसे हालातों में से गुजरना पड़े। इसलिए मेरी विनती है, आपकी तो कट गई जैसे भी कटनी थी, आने वाले समय में आपका बच्चा नहीं इन चीज़ों में से निकल पाएगा। कंपटीशन हर रोज बढ़ रहा है। भगवान ना करे कल को आपको सुबह कुछ हो गया तो क्या बनेगा आपके परिवार का, क्या बनेगा आपके बच्चे का, कौन संभालेगा? नोचते हैं लोग, गरीबी वाले लोगों को दुत्कारा जाता है, बेइज्जती की जाती है। इसलिए मेरी विनती है, समझिए ये एक व्यापार का साधन है, ये एक रोजगार का साधन है, ये नौकरी पाने का एक तरीका है, ये पैसे कमाने का एक तरीका है। आप अपने माँ बाप की दवाई ले पाएंगे इससे, आप अपनी बहन की अच्छे घर पे शादी कर पाएंगे, आपकी समाज में इज्जत होगी, आपका अच्छे घर में शादी हो जाएगी, आप अच्छा घर बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी होंगी अगर श्रीमान जी आप घर से उठ के हमें मिलने आएंगे। मुझे मिलिए, बताइए क्या डाउट है आपको, क्यों आपको डर लगता है, क्यों आप बच्चा विदेश नहीं भेजना चाहते? ठीक है, आपको यहाँ रखना, आपको बहुत प्यार है अपने बच्चे से, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मत भेजिए। आपके पास बच्चे को सेट करने के लिए पैसे नहीं है, कौन सी दुकान पे बैठाएंगे उसको, कौन सी जगह पे आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो मुझे मिलिएगा आके, मैं कोशिश करूँगा आपके घर में एक ऐसा पौधा लगा दूँ जो सारी जिंदगी आपको फ्रूट देता रहे, आपका नाम रोशन करता रहे, आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके गांव का नाम रोशन हो। अगर मेरी कोई बात किसी को चुभी हो, किसी भाई बहन को कोई मेरे से सहमत ना हो, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा था कि मेरी निगाह में क्या वैल्यू है बाहर जाने की। बाकी हर किसी का अपना एक सोचने का नज़रिया है, हो सकता है आपके इसके उलट सोचते हो, आपको कुछ और अच्छा लगता हो, आप चाहते हैं कि आपको यहीं रहना है, जरूर रहिए। मेरा भारत महान है, बहुत अच्छा कल्चर है हमारा, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, बड़े अच्छे राजनेता हैं हमारे। कोई बात नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो जाता है, वैसे तो हम लोग आदी हैं पोल्यूशन में रहने की। रिश्वत देना हमें अच्छा लगता है, अभी हमारा कल्चर है, रिश्वत तो हम कहीं ना कहीं दे के अपना काम तो हर कोई करा ही लेता है। बाकी वोटें आ गई हैं, जितना हो सकता है जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं ज़रूर वोट डालिए। कल को बुरा समय आएगा, कोई ना कोई लीडर ही आपके काम आएगा, क्योंकि सरकार पे तो हमें भरोसा है ही नहीं। इसलिए मेरी विनती है कि पहले तो वोट जरूर करिए सारे जने, और थोड़ा बाहर जाने का भी सोचिए कि आपका भविष्य कहाँ पे बनना है और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं।